घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। हमारे YouTube चैनल प्रेम सनातन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप घंटी के बटन को दबाएं। गैस पास हो तो प्रॉब्लम, ना पास हो तो प्रॉब्लम, अगर डकार आए तो प्रॉब्लम, ना आए तो प्रॉब्लम, हर तरह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम आपके सामने आए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी के साथ, जो बताएंगे कि कैसे, क्या, कब और क्यों करें कि गैस बने ही नहीं, अगर बने तो उससे कैसे हम निजात पाएं। आइए जानते हैं गैस बनने के कारण और उसके निवारण, यानी उसकी होने की वजह और उससे समाधान। अब आइए, हमको अगर वायु विकार है तो इसकी जड़ कैसे ख़त्म करें। इसका जो एकमात्र सबसे बढ़िया रास्ता है, आपकी आंतें कितनी कमज़ोर पड़ गई हों, कितना अधिक वायु विकार से ग्रस्त हो गए हों, कोई भी घातक रोग हो गया हो, इस प्रकार का टब अगर आप बाजार से खरीद लें, इस तकियादार टब में घड़े जैसा ठंडा पानी भर लें। अधिक तकलीफ़ में 1 किलो 2 किलो पानी भी मिला सकते हैं। बहुत तकलीफ़ में 3 किलो पानी डाल करके आप इसको काफ़ी ठंडा कर लें। जिसको भी वायु विकार हो या आंतों की कमज़ोरी हो या मल की सड़ान हो, उसको इस प्रकार से कपड़े हटा करके और आप टब में बिठा दीजिए। आराम से पीछे ढोक लगा लें और पैरों को चौकी के ऊपर रख लें और बगल में ये जो ठंडी पट्टी रखी हुई है, इसको आप नाभि के नीचे पेड़ों पर हल्का, बहुत हल्का दबाव डालते हुए बराबर फेरते रहें। साधारण कष्ट में 5 मिनट, मध्यम कष्ट में 10-15 मिनट, अधिक कष्ट में 20-30 मिनट इस प्रकार ठंडे पानी में बैठें और उसके बाद उठते समय यथासंभव पानी ना पैरों में गिरने दें और उसको नियमित आप इसको करें। और करने के बाद चाहे आप कदम चाल करके गर्मी लाएं, चाहे आप कंबल ओढ़ के गर्मी लाएं, नियमित करने से भयंकर से भयंकर गैस की समस्या हल हो जाती है। कैसे उठेंगे आप ध्यान से देखें। हाँ, एक बात और समझ लें, अगर किसी कारण से ऐसा तकियादार टब न मिले, बिल्कुल परेशान ना हो। जो प्लास्टिक के गोल गोल टब आते हैं, जिनमें महिलाएं प्रायः घरों में कपड़े धोती हैं या सामान रखती हैं, उस प्रकार का टब अपने साइज के अनुसार, अगर मोटे हैं तो 44 इंच वाला टब, मध्यम है 40 इंच वाला टब, उसकी नाप होती है आगे से पीछे तक, और दुबले पतले हैं इनकी तरह तो 36 इंच वाला टब बाज़ार मिल जाता है। आप उसमें भी ठंडा पानी भर करके इसी प्रकार से आप टब स्नान ले सकते हैं। इसका नाम लोगों ने रखा है ठंडा घर्षण कट स्नान। ये ठंडा घर्षण कट स्नान कब्ज, गैस और आंव के लिए बहुत चमत्कारी प्रयोग है। कुछ दिनों के अभ्यास से इसमें लाभ मिल जाता है। तो चाहे तकियादार टब में प्रयोग करें, ये टब ना हो तो जो गोल गोल प्लास्टिक का टब आता है उसमें बैठ करके भी आप काम निकाल सकते हैं। किसी कारण से ये टब मौजूद ना हो, तकियादार भी टब मौजूद ना हो, तो आप घर में एक गर्म पानी की थैली होती है, इस गर्म पानी की थैली में आप ये फ्रिज से, अगर आप घर में फ्रिज हो तो खूब ठंडा पानी इसके अंदर भर लीजिए। फ्रिज ना हो तो आप ये आधा 1 किलो बर्फ़ बाजार से ला करके इसके अंदर डाल दीजिए और नाभि के नीचे आप जैसे गर्म पानी की थैली का सेंक करते हैं, ऐसे ही लेट कर या बैठ कर आप ऐसे इस ठंडे पानी की, गर्म पानी की थैली में ठंडा पानी भर करके आप सेंक कर सकते हैं। 5-10 मिनट की इस प्रकार की सिकाई से भी कुछ ही दिनों में कब्ज, गैस की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है।
अगर आपका लीवर कमज़ोर है, इस प्रकार से ठंडा पानी रखिए, हटाइए, ठंडा पानी रखिए, हटाइए। अगर आपका पैंक्रियाज गड़बड़ है, इस प्रकार से पानी, ठंडे पानी की पट्टी रखिए, हटाइए, रखिए, हटाइए, और आप देखेंगे कि आपको कब्ज गैस में कितना आराम मिलता है। कब्ज गैस के और छुटकारा के लिए आप कोशिश करें भोजन में सलाद की मात्रा बढ़ाएं, आटे में चोकर की मात्रा बढ़ाएं, और एक काम और याद रखें, 2-3 फार्मूले और याद रखें जिससे आपको गैस न बने, कब्ज न हो, आव न रुके। पहला है, आप एक सूत्र याद रखें कि जाई की न जाई तो तुरंत जाई, खाई की न खाई न खाई। भोजन करते समय अगर मन में ऐसा उठे विचार, खाना खाएं कि न खाएं, खाना खाएं कि न खाएं, तो खाना न खाने का निर्णय आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके कब्ज गैस आंव के लिए दूर करने में उपयोगी होगा। और मन में शंका उठे, टट्टी पेशाब जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाएं, ऐसा मन में भाव उठे तो तुरंत जाइए, ये समस्या आपकी होगी नहीं। दूसरी एक और प्रॉब्लम होती है कि हम लोग भोजनालय में समय कम देते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, यद्यपि उनका शरीर नहीं रहा, अब पिछले कुछ दिनों पूर्व उनका शरीर नहीं रहा, पर वो, मैं उनको थे नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो गुरु होते हैं, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उनका शरीर भले छूट जाता है पर उनकी जो दिव्य वाणियाँ हैं, दिव्य प्रयोग हैं, उनका जो ऑरा है वो सदा हमारे साथ रहता है। तो वो कहा करते हैं या कहा करते थे, आपके दृष्टिकोण, आपके तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय, और 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय। तो आप अगर भोजनालय में समय नहीं देंगे तो आपको शौचालय में समय देना पड़ेगा, और शौचालय में समय देने से अच्छा है कि आप भोजनालय में समय दें। इसी प्रकार से वो कहा करते थे कि भोजन के संबंध में हो जाती यदि भूल, भोजन के संबंध में हो जाती यदि भूल, युक्त उपवास से हो जाती निर्मूल। अगर आपको युक्त यानी सही ढंग से उपवास करने कला मालूम हो जाए तो वह दूर हो जाती है। इसी प्रकार से आपको भोजन के संबंध में ये बात अच्छी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि बिफोर ईटिंग, ओवर ईटिंग, रॉन्ग ईटिंग से सदा अपने आप को बचाइए। बिफोर ईटिंग माने होता है कि बिना भूख के कम भूख में भोजन कर लेना। ओवर ईटिंग माने होता है कि भूख से कम खाने की जगह आप भरपेट खा लें या अधिक खा लेते हैं। रॉन्ग ईटिंग माने होता है कि जो भोजन आपको नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर ने, वैद्य ने या नेचुरोपैथ ने कहा है कि आप भोजन में तला हुआ ना खाएं। अगर आप भोजन तला हुआ खाते हैं तो फिर तो स्वाभाविक है, तो आप बिफोर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग, रॉन्ग ईटिंग से अपने आप को सदा बचाइए। और फिर भी कभी गलती हो जाए तो उसको आप अगली मीटिंग भोजन गोल करके या रसाहार करके, सूपाहार करके, फलाहार करके उसको आप न्यूट्रलाइज करें, उसका उदासीनीकरण करें। गैस से छुटकारा पाने के लिए जहाँ छोटी हर भोजन के बाद चूसने से बहुत लाभ होता है, गैस से छुटकारा पाने के लिए जहाँ ठंडे पानी की पट्टी नाभि के नीचे रखने से बहुत फायदा होता है। अगर आप इसके साथ साथ किंग और क्वीन एक्सरसाइज करने की आदत डाल लें, सवेरे उठते ही बिस्तर से उठने के पहले ही अगर आप 10, 15, 20 बार किंग क्वीन एक्सरसाइज कर लें तो जो रात को गैसेस रुक जाती हैं श्रमविहीन जीवन की वजह से, उसी समय 4-6 आवाज़ें के साथ बाहर निकल जाएंगी और आपकी गैस ऑर्गन में फंसना बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से जब शौचालय जाएं तो आप अरंडी के तेल से कस्टर गणेश क्रिया कर लीजिए, उससे भी आपको कब्ज गैस
नहीं होगी। इसी प्रकार से फिर भी कभी कब्ज गैस हो जाए, ठंडे पानी की पट्टी रख लीजिए। और विशेष कष्ट में ये जो ठंडा घसन कट स्नान है, ये आदमी के लिए वरदान है। याद रखें, कब्ज गैस कोई समस्या नहीं है। आपको इन क्रियाओं के न जानने की वजह से आप वर्षों सालों भटक रहे हैं। तो आप याद रखें, कब्ज गैस से छुटकारा पाइए और नाना प्रकार के घातक रोगों को जड़ से मिटाइए। आज इतना ही, धन्यवाद। तो ये देखा कि कैसे हम पा सकते हैं गैस की समस्या से मुक्ति। गैस देखने में, सुनने में तो एक छोटा सा शब्द है, समस्या छोटी सी है, लेकिन इसका रूप बड़ा विकराल है। गैस से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपने आप को हार्ट पेशेंट मानने लगता है। कभी कभी ये जब गैस दिल पे चढ़ जाती है तो बिल्कुल हार्ट प्रॉब्लम जैसे, हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स पैदा कर देती है और आदमी थोड़ी सी देर को नर्वस हो जाता है और अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। कभी कभी ये गैस जब दिमाग पे चढ़ती है तो आदमी को इरिटेट कर देती है। गैस जिसको बनती है वो आदमी बेवजह खुद से परेशान रहने लग जाता है। स्वयं तो परेशान रहता ही है, साथ में अपने साथ वालों को भी कम परेशान नहीं करता। तो इसलिए न स्वयं परेशान हो, न दूसरों को परेशान करें। और इसके लिए सबसे अच्छा काम है कि आप डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी के द्वारा बताए गए इन नुस्खों का पालन करें और फिर देखिए, ना आप स्वयं परेशान होंगे, ना दूसरों को परेशान करेंगे, ना गैस आपको सताएगी, ना आप किसी को सताएंगे। तो सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए और देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। हम फिर मिलेंगे किसी और समस्या और इसके समाधान के साथ इसी समय, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।